भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सभी पितरों का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जो 16 दिन का समय होता है उसे पितृपक्ष कहते हैं। 16 श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध पक्ष कहते हैं तथा महालया श्राद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। पितृपक्ष में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और समस्त पितृ अपने परिजनों के घर के आसपास वायु रूप में आ जाते हैं तथा निरंतर 16 दिन तक अपने परिजनों के घर के आसपास वो भ्रमण करते हैं और अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि वो उनके लिए यानी पितरों के लिए तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, पिंड दान करेंगे, धूप लगाएंगे और पितरों के निमित्त पितरों की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। इसी अपेक्षा को लेकर के सभी पितर अपने परिजनों के घर पर आते हैं और निरंतर वो इसी इंतजार में रहते हैं जब उनके परिजन उनके लिए धूप ध्यान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, जलांजलि प्रदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करते हैं तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं तथा अपने परिजनों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर उनके परिजन पितरों के निमित्त कोई भी कर्म नहीं करते हैं तो पितर नाराज हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं और असंतुष्ट होकर के, नाराज होकर के जब वो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पुनः पितृलोक को जाते हैं तो वो अपने परिजनों को आशीर्वाद के स्थान पर श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने घर के पितरों को, पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर के पितृदोष को समाप्त करना चाहते हैं तो आप इन 16 दिनों में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें और पितरों के निमित्त पिंड दान करें तथा पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, क्योंकि पितर स्वयं तो वायु रूप में आते हैं और स्वयं भोजन कर नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, ब्राह्मणों को अन्नदान करेंगे तो वो समस्त भोजन और अन्नदान पितरों को प्राप्त होगा। अगर आप ब्राह्मणों को जल पिलाएंगे तो वो भी पितरों को प्राप्त होगा। अगर आप ब्राह्मणों को वस्त्र दान करेंगे तो वो भी आपके पूर्वजों को अवश्य ही प्राप्त होगा। तो अगर आप पितृदोष को समाप्त करना चाहते हैं, अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवाना चाहते हैं, आपके पूर्वजों की आत्मा यदि वायु रूप में पृथ्वी पर भ्रमण कर रही है तो समझिए कि आपके पितरों का अभी तक मोक्ष नहीं हो पाया है। और अगर आपके परिजन आपके सपने में आते हैं, आपके मृत पूर्वज, आपके माता पिता की यदि मृत्यु हो चुकी है या फिर चाचा ताऊ की मृत्यु हो चुकी है, बुआ की मृत्यु हो चुकी है, मामा नाना या अन्य परिजन की किसी भी मृत्यु हो चुकी है, बहन की मृत्यु हो चुकी है और वो निरंतर आपके सपनों में आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि उनका अभी तक मोक्ष नहीं हुआ है, उनकी गति नहीं हुई है और वो इस पृथ्वी पर आसपास इधर उधर मृत्युलोक में वायु रूप में भ्रमण कर रहे हैं। तो अगर आप उनको मोक्ष प्रदान करवाना चाहते हैं तो आपको निरंतर 16 दिनों तक उनके निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। 16 दिनों तक आपको श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन या श्रवण करना चाहिए, भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का भी इस दौरान आप पठन पाठन या श्रवण कर सकते हैं। लेकिन इन 16 दिनों में आपको 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक निरंतर अपने पूर्वजों के निमित्त सबसे पहले आपको स्नान करके तीर्थ स्थल पर या पवित्र नदी में या अपने घर में स्नान करने के बाद आप उनके लिए जलांजलि प्रदान करें, जैसे तर्पण कहा जाता है।
और प्रत्येक दिन मध्याह्न काल में उनके लिए गुड़, घी और बिना नमक की रोटी का जो है भोग लगा करके उन्हें धूप लगाए। तथा आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए चींटियों को आटा और शक्कर खिलाएं। आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कौवे को रोटी खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलाए, गौ माता को गोग्रास देवे तथा जरूरतमंद या भिखारी को भी आप इस दौरान भोजन अवश्य कराएं। अगर आपके पूर्वजों की तिथि यदि आपको याद है तो उस दिन आपको उनके निमित्त तर्पण करके, पिंडदान करके श्राद्ध करना चाहिए तथा उनके लिए उनके नाम गोत्र से आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपके पूर्वज आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करेंगे कि मेरे परिजन मेरे लिए कुछ तो करेंगे, मेरे लिए ब्राह्मणों को भोजन तक करवाएंगे, मेरे लिए पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे। और अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो समझिएगा कि आपके पितृदोष जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा, क्योंकि जीवन में अधिकतर समस्याएं पितृदोष के कारण ही उत्पन्न होती है। घर में क्लेश होता है। घर के जो बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हो पाया है, उनके विवाह में रुकावट बार बार उत्पन्न हो रही है और आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज से आप ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपके घर में नौकरी, चाकरी, व्यापार, धंधा या फिर अन्य कई प्रकार की समस्याएं आपके परिवार को घेरे हुए हैं, तो आप निश्चित तौर से मान लीजिएगा कि आपके घर में बड़ा पितृदोष है और वह पितृदोष निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आप इन सब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो आपको श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को अवश्य ही प्रसन्न करना चाहिए। पूर्वजों के निमित्त आपको कर्म अवश्य ही करना चाहिए। प्रत्येक दिन जलांजलि दे और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, पिंड दान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें और जो भी आपसे बन सके वो कर्म आप पितृपक्ष में अवश्य करें। अगर कुछ और नहीं बन सकता है तो केवल ब्राह्मणों को आप भोजन अवश्य करा दीजिएगा। और अगर आप गौ माता को रोटी भी खिला देंगे तो भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप अगर अपने परिजनों की तिथि जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आपके परिजन की यदि पूर्णिमा तिथि है तो आपको 10 सितंबर 2022 शनिवार के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर प्रतिपदा अथवा द्वितीया तिथि है यानी पड़वा या दूज तिथि है तो 11 सितंबर को पड़वा और दूज का श्राद्ध होगा तथा 12 सितंबर सोमवार को तृतीया यानी तीज तिथि का श्राद्ध होगा। 13 सितंबर मंगलवार को चतुर्थी का यानी चौथ का श्राद्ध होगा। 14 सितंबर बुधवार को पंचमी का श्राद्ध होगा। 15 सितंबर गुरुवार को षष्ठी यानी छठ का श्राद्ध होगा। 16 सितंबर शुक्रवार को सप्तमी का श्राद्ध होगा। 17 सितंबर को कोई भी तिथि मध्याह्न काल में नहीं होने से कोई तिथि का श्राद्ध नहीं है, लेकिन जो 16 श्राद्ध निरंतर चल रहे हैं वो इस दिन भी चलते रहेंगे, यानी श्राद्ध की तिथि रहेगी, इसलिए श्राद्ध कर्म इस दिन भी आप संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा 18 सितंबर रविवार को अष्टमी का श्राद्ध होगा। 19 सितंबर सोमवार को नवमी का श्राद्ध होगा। वहीं 20 सितंबर मंगलवार को दशमी का श्राद्ध होगा। 21 सितंबर बुधवार को एकादशी का श्राद्ध होगा। 22 सितंबर गुरुवार को द्वादशी का श्राद्ध होगा। 23 सितंबर शुक्रवार को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। 24 सितंबर शनिवार को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। वहीं 25 सितंबर रविवार के दिन अमावस्या का श्राद्ध होगा एवं सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या मनाई जाएगी। तथा इसी प्रकार 26 सितंबर सोमवार के दिन मातामह श्राद्ध संपन्न होगा। हालांकि मातामह का श्राद्ध बहुत कम लोग संपन्न कर सकते हैं क्योंकि इस दिन से नवरात्रि भी आरंभ हो जाएगी, लेकिन आप इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करें, जैसे आपके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सकेगा और आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप हमारे माध्यम से अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पिंडदान करवाना चाहते हैं, तर्पण करवाना चाहते हैं,
ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को वस्त्रदान आदि देना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पितृपक्ष का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।